गोड्डा की गुदरी सब्जी मंडी में आज सुबह किसानों और नगर परिषद के कर्मचारियों के बीच जमकर हंगामा हुआ। दरअसल मंडी में सब्जी बेच रहे किसानों ने अवैध वसूली के खिलाफ जब आवाज उठाई तो नगर परिषद के स्टाफ ने उनका कॉलर पकड़ लिया, जिसके बाद ये हंगामा शुरू हो गया। मंडी में सब्जी बेच रहे किसानों ने कहा कि वो छोटी दुकान लगाते हैं, कुछ साग सब्जी लेकर आते हैं और बेचते हैं। वहीं नगर परिषद के स्टाफ दुकान लगाने के बदले उनसे अवैध वसूली करते हैं और उन्हें रसीद तक नहीं देते। जो परमानेंट दुकानें हैं उन्हें तो रसीद दिया जाता है, लेकिन छोटी दुकानों से मनमाना पैसा वसूल कर रसीद तक नहीं दी जाती है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी दुकानदारों के समर्थन में आवाज उठाई है और नगर परिषद के स्टाफ को जमकर फटकार लगाई है। वहीं नगर परिषद के स्टाफ ने अवैध वसूली की बात से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। किसानों और नगर परिषद के कर्मचारियों के बीच हुई नोकझोंक से काफी देर तक मंडी में तनावपूर्ण माहौल बना रहा। रांची में कार्यशील पूंजी का अभाव झेल रही मदर इंडस्ट्री एचईसी के कर्मचारियों ने ताली थाली अभियान के तहत प्रदर्शन किया। करीब 12 महीनों से वेतन नहीं मिलने के बाद एचईसी कर्मचारी लगातार केंद्र और राज्य सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। कर्मचारियों की माने तो एचईसी को बचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे कई लोगों की जिंदगी जुड़ी है। प्रदर्शन कर रहे कर्मियों का कहना है कि एचईसी के पास वर्क ऑर्डर की कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो कार्यशील पूंजी की, जिसके नहीं रहने की वजह से कच्चे माल की खरीद नहीं हो पा रही है और उन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा है। एचईसी के कर्मचारियों ने बताया कि लगभग 1 साल से वेतन नहीं मिलने की वजह से उनके घरों की भी हालत खराब हो गई है। इसी सब से तंग आकर आज ये लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं। ताली थाली अभियान के जरिए ये अपनी बात राज्य सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड में बिजली की समस्या आम बनी हुई है। ऐसे में दुमका में भी बिजली कटौती से परेशान छात्रों ने फूलो झानो चौक को जाम कर दिया। छात्रों का कहना था कि बिजली आपूर्ति सही तरीके से नहीं होने के कारण छात्र छात्राओं को पढ़ने में काफी कठिनाई हो रही है। छात्रों की मांग है कि सुबह के 2 घंटे और शाम के 7 से रात के 11 बजे तक बिजली आपूर्ति की जाए, ताकि छात्र छात्राओं को पढ़ने में सुविधा हो। वहीं इस मांग को लेकर दुमका के फूलो झानो चौक को घंटों छात्रों ने जाम कर दिया। ढोल नगाड़े लेकर छात्र सड़क पर प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान 3 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। वहीं जाम की सूचना पर दुमका अंचलाधिकारी यमुना रविदास और दिग्घी ओपी प्रभारी आकृष्ट अमन के साथ बिजली विभाग के एसडीओ मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझाया। अधिकारियों ने बिजली आपूर्ति पर सहमति दी, जिसके बाद जाम को हटा लिया गया और आवागमन पहले की तरह बहाल हो सका। औरंगाबाद के लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर शहर में सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चला। दल बल के साथ सड़कों पर उतरे सदर एसटीओ और एसडीपीओ ने रमेश चौक से लेकर सब्जी मंडी तक सड़क के किनारे लगे अस्थायी अतिक्रमण को हटाया और उनसे जुर्माने भी वसूले। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासन की टीम सड़क पर से अतिक्रमण को हटाने के लिए उतरी हुई है और जहां तहां लगी दुकानों को हटाया जा रहा है। खुद सदर एसडीपीओ और एसडीओ इस अभियान की कमान को संभाले नजर आ रहे हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा है। वहीं एसडीपीओ स्वीटी सहरावत ने बताया कि जाम की समस्या से मुक्ति पाने को लेकर शहरवासियों को भी आगे आना होगा और ट्रैफिक नियमों के प्रति उन्हें भी जागरूक होना पड़ेगा। वहीं शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सोनपुर मेले की मिठास मियाँ मिठाई को कहा जाता है। भले ही इस मिठाई का नाम मियाँ मिठाई हो, लेकिन इसके खरीदने और बेचने पर कोई धार्मिक पाबंदी नहीं है और न ही इस मिठाई को बनाने में ही कोई धार्मिक बात शामिल है। ये मिठाई हर जाति धर्म के लोगों में अपनी मिठास खोलती है। दुकान में सजी इन मियाँ मिठाई को देखकर आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा। कहा जाता है कि 70-80 साल पहले इस मिठाई को सोनपुर मेले में किसी दूसरे देश से आए पठानों ने लाकर बेचा था। मिठाई का आकार चांद की तरह होता है। यही कारण है कि यह मियाँ मिठाई के नाम से लोकप्रिय हो गई। इसे हम मीठा पापड़ी भी कह सकते हैं। इसका निर्माण मैदा, बेसन, दूध, चीनी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह से होता है।
सोनपुर मेले में इसके लिए एक खास मंडी सजती है। मुख्य रास्ते से चिड़िया बाजार जाने वाले रास्ते में दर्जनों मियाँ मिठाई की दुकानें लगती हैं। हालांकि आधुनिक दौर में इन मिठाई की दुकानों को पटना, सासाराम, चंपारण और अन्य शहरों से आए हुनरमंद कारीगर लगाते हैं, लेकिन आज भी इन मिठाइयों की डिमांड में कोई कमी नहीं आई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद दरभंगा के ऐतिहासिक तालाबों को फिर से बचाने की उम्मीद जग गई है। बताते चले कि लगातार दिघी, हराही और गंगा सागर तालाब में अतिक्रमण, नाला का पानी सहित अवैध निर्माण हो रहा है। इसके लिए जल जीवन के तहत भी सौंदर्यीकरण भी करना था, लेकिन प्रशासन के सुस्त रवैये से काम नहीं हो सका। मामले की गंभीरता को देखते हुए एनजीटी ने कई आदेश जारी कर दिए, जिससे शहर के ऐतिहासिक महत्व रखने वाले दिघी, हराही और गंगा सागर तालाब के धड़ल्ले से हो रहे अतिक्रमण और आसपास निर्माण कार्य पर रोक लगाने का आदेश दिया गया। एनजीटी ने तालाब बचाओ अभियान की ओर से उठाए गए मुद्दे का गहन अध्ययन करके सुझाव देने के लिए एक कमेटी बनाई, जिसमें डीएम, नगर आयुक्त, रेलवे समस्तीपुर डिवीजन, डीआरएम, बिहार वेटलैंड अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी को भी शामिल किया गया। एनजीटी की ओर से दिघी, हराही और गंगा सागर तालाब में गंदा पानी गिराने पर नाराजगी भी जाहिर की गई। अब एनजीटी इस मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को करेगी। बोरवेल में गिरने के बाद 4 दिनों तक हर सेकंड मौत से लड़ता तन्मय आखिरकार ये जंग हार गया। दरअसल मध्य प्रदेश के बैतूल के मांडवी गांव में 55 फीट गहरे बोरवेल में फंसे 8 साल के तन्मय को बचाने के लिए 85 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन तो चला, लेकिन तन्मय को बचाया नहीं जा सका। बताया जाता है कि 6 दिसंबर की शाम मांडवी के सुनील साहू का 8 साल का बेटा तन्मय 55 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। उसे बचाने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ और डीएसआरएफ के 61 जवान लगे थे। सभी की कोशिश थी कि किसी तरह तन्मय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तन्मय को बोरवेल से बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन तन्मय की जान नहीं बच सकी। बोरवेल से निकालने के बाद तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन बाहर निकालने के बाद नन्हा तन्मय और संघर्ष नहीं कर पाया और उसकी सांसें टूट गई। तन्मय की मौत की खबर जैसे ही लोगों को मिली तो पूरे इलाके में मातमी सन्नाटा पसर गया। लखीसराय में एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। हादसा कितना भयानक और दर्दनाक था, उसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। दरअसल कबैया थाना क्षेत्र के पचना रोड बाईपास मोड़ के पास एक ट्रक और स्कॉर्पियो में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो में बैठे एक शख्स की मौत हो गई, जबकि ट्रक ड्राइवर की जान बाल बाल बच गई। बताया जाता है कि जब बेकाबू ट्रक ने स्कॉर्पियो में टक्कर मारी तो दोनों ही गाड़ियां एक बिजली के पोल से टकरा गई, जिस वजह से ट्रक और स्कॉर्पियो में आग लग गई। आगलगी की तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, स्कॉर्पियो तो दूर की बात है, इतने बड़े ट्रक के भी परखच्चे उड़ गए हैं और दोनों ही वाहन पूरी तरह जल गए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मृत युवक के परिजनों ने बताया कि अमहरा ओपी के दीघा निवासी 35 साल के युगल किशोर मांझी और 25 साल के धीरज कुमार पचना रोड से शादी समारोह में शामिल होकर अपने घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। फिलहाल कबैया पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। घटना के बाद परिजनों में मातमी सन्नाटा पसरा है। मोतिहारी सदर अस्पताल परिसर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। सदर अस्पताल में इलाजरत महिला पर नजर रखने के लिए पहुंचे विरोधी पक्ष के एक व्यक्ति की महिला और उसके बेटे ने जमकर पिटाई कर दी। देखिए, एक महिला अपने बेटे के साथ मिलकर एक शख्स की पिटाई कर रही है। बाद में डॉक्टरों और सुरक्षा गार्डों के बीच बचाव करने पर मामला शांत हुआ और नगर थाना पुलिस पहुंचकर दोनों पक्ष के लोगों को अपने साथ थाने लेकर गई। बताया जाता है कि छोड़ादानो थाना के सेमहरिया गांव निवासी रुखैया बेगम इलाज के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल में एडमिट थी, जिनके साथ उनका बेटा भी था। रुखैया के विरोधी तजमुद्दीन उसकी बीमारी का पता लगाने के लिए अस्पताल में पहुंचा, लेकिन इसकी भनक उसके बेटे को लग गई। दोनों को देखकर तजमुद्दीन भागने लगा। बस क्या था, दोनों माँ बेटे तजमुद्दीन पर टूट पड़े। रुखैया बेगम ने बताया कि इन लोगों ने 2010 में उसके पति की गला रेतकर हत्या कर दी थी। इसी विवाद में कई बार तजमुद्दीन और उसके लोग हमला और जान मारने का प्रयास करते रहते हैं।
समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर से शहर के बीचों बीच राम बाबू चौक स्थित इंडियन बैंक की शाखा को अपना निशाना बनाया। 5 की संख्या में बैंक के अंदर अपराधी दाखिल हुए और लूटपाट करने की कोशिश की, लेकिन बैंक कर्मियों की सजगता और मार्केट कॉम्प्लेक्स के लोगों की सजगता की वजह से लूट की वारदात को अंजाम देने में अपराधी सफल नहीं हो पाए। लोगों ने 5 में से एक बदमाश को पकड़ लिया, जबकि 4 अपराधी मौके से भागने में सफल रहे। इस पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। देखे, कुछ लोग बैंक में दरवाजे पर खड़े होकर बात करते रहते हैं, तभी केबिन में अपराधी दाखिल होते हैं। इससे पहले वो कुछ कर पाता, केबिन में बैठा शख्स उसे पकड़ लेता है और शोर मचाता है। फिर बाहर बैठे लोग भी अंदर घुसे अपराधी पर धावा बोल देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। उसकी पिटाई भी की जाती है। पकड़े गए अपराधी के पास से पिस्टल, चाकू, एक अन्य सामान बरामद किया गया है। अपराधी की शक्ल कैमरे में कैद हो गई है, जिससे पूछताछ के आधार पर पुलिस बाकियों की तलाश करने की बात कह रही है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून तो लागू है, लेकिन शराब माफिया तस्करी से बाज नहीं आ रहे। हर दिन भारी मात्रा में शराब की बड़ी खेप पकड़े जाने का सिलसिला जारी है। प्रशासन और उत्पाद विभाग की टीम भी लगातार शराब तस्करों पर नकेल कसने के लिए कार्रवाई कर रही है। इसी बीच गोपालगंज में शराबबंदी कानून के तहत जब्त किए गए लाखों के देशी और विदेशी शराब की बोतलों पर जेसीबी चलाई गई। प्रशासन की यह कार्रवाई मोहम्मदपुर थाना परिसर में ही की गई। जानकारी के मुताबिक 5 थानों की पुलिस द्वारा जब्त किए गए 2800 लीटर देशी और विदेशी शराब को नष्ट किया गया। देखिए जेसीबी से शराब की बोतलों को कैसे चकनाचूर किया जा रहा है। उत्पाद विभाग के अधिकारी राकेश कुमार के मुताबिक सिधवलिया, बैकुंठपुर, बरौली, मांझागढ़ और मोहम्मदपुर पुलिस ने पिछले महीने भारी मात्रा में शराब की बोतलें जब्त की थी, जिसे कानूनी प्रक्रिया के तहत नष्ट किया गया। साथ ही गड्ढा खोदकर इन बोतलों को दबाया गया। उन्होंने कहा कि शराब माफियाओं के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। लोग शादी ब्याह में लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, लेकिन मधेपुरा के एक रिटायर्ड टीचर ने बेटे की शादी के मौके पर 10 गरीब जरूरतमंद मेडिकल और इंजीनियरिंग की छात्राओं के बीच 10-10 हजार रुपए का चेक देकर एक नई परंपरा की शुरुआत की है। मधेपुरा SNPM +2 विद्यालय के रिटायर्ड प्राचार्य डॉक्टर निरंजन कुमार इससे पहले भी अपनी बेटी की शादी में 10 छात्राओं को 5-5 हजार रुपए का चेक दे चुके थे, लेकिन इस बार जब बेटे की शादी उन्होंने आदर्श तरीके से की तो मेडिकल और इंजीनियरिंग की मेधावी गरीब छात्राओं की मदद करने का मन बनाया। इसके लिए मधेपुरा जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज और BP मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज मधेपुरा के प्राचार्य से 5-5 छात्राओं की लिस्ट ली और उन्हें 10-10 हजार का चेक दिया। डॉक्टर निरंजन के बेटे नितेश मानव इंजीनियर हैं और बहू खुशबू खंडेलवाल बैंकर हैं। मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज के पास उनके घर पर रिसेप्शन का कार्यक्रम रखा गया था, जहां 10 मेडिकल और इंजीनियरिंग की छात्राओं के बीच 1 लाख की राशि बांटी गई। समस्तीपुर के रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र से अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई। कोचिंग क्लास चलाने वाले एक 50 साल के एक टीचर ने अपनी 20 साल की स्टूडेंट से शादी रचा ली। शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक ग्रेजुएशन पार्ट 1 की छात्रा उसी टीचर के कोचिंग संस्थान में पढ़ने जाती थी। इसी दौरान वो अपने गुरुजी को दिल दे बैठी। इसकी भनक जैसे ही लोगों को लगी, कोचिंग क्लास चलाने वाले टीचर ने अपनी स्टूडेंट के साथ रोसड़ा के मंदिर में पूरे रीति रिवाज के साथ शादी रचा ली। अपने से 22 साल से अधिक उम्र के टीचर से शादी रचाने वाली स्टूडेंट का नाम श्वेता कुमारी है, जो रोसड़ा बाजार स्थित कोचिंग संचालक संगीत कुमार से चोरी छिपे प्यार किया करती थी। टीचर संगीत कुमार श्वेता को इंग्लिश पढ़ाते थे। मिली जानकारी के मुताबिक संगीत कुमार की पत्नी की मौत कई साल पहले हो गई थी, जिसके बाद शिक्षक अकेले ही रहते थे। मंदिर में शादी रचाने से पहले संगीत कुमार और श्वेता ने कोर्ट में भी शादी की प्रक्रिया पूरी कर ली थी और बाद में रोसड़ा के मंदिर में शादी रचाई। मानो तो भगवान, न मानो तो पत्थर। ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन मुंगेर में इसका एक जीता जागता उदाहरण सामने आया है। दरअसल मुंगेर जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर असरगंज प्रखंड क्षेत्र के जुरारी पंचायत के बदरखा गांव स्थित काफी पुराना और चर्चित ब्रह्मा ककुरनाथ मंदिर है। इस मंदिर के प्रांगण में लगे एक फूल के पेड़ के जड़ में अचानक मां काली के आकार की एक आकृति उभर आई है। आकृति देखने में लाल और सफेद कलर की है। लाल कलर वाला हिस्सा देखकर लगता है कि वो मुकुट है, वहीं सफेद कलर वाले हिस्से को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आंख और मुंह बना हुआ हो, जो देखने में कुछ कुछ इंसानों के चेहरे जैसा लग रहा है, जिसे देखकर लोगों का ये कहना है कि साक्षात मां काली की उत्पत्ति हुई है और उन्होंने हम सभी को दर्शन दिए हैं।
तभी से देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कई भक्तों ने तो वहां पर पूजा अर्चना भी शुरू कर दी है। औरंगाबाद के मदनपुर प्रखंड की फिजाओं में इन दिनों फूलों की खुशबू है। दरअसल महुआवा पंचायत के भैयाराम बिघा निवासी अरविंद मालाकार ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम के बल पर सूखाग्रस्त इलाके में गेंदा फूल की खेती की और आज इस खेती ने इन्हें इलाके का रोल मॉडल बना दिया। कभी रोजगार के लिए दर दर भटकने को मजबूर अरविंद को इस खेती से इतना फायदा होने लगा